परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, अभी नवरात्र का त्यौहार चल रहा है। हे साधकगण, दुर्गा सप्तशती के आशय को जो समझ लेगा और उसे हृदयांगम कर लेगा, निश्चित रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस नवरात्र की कथा दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोकों में पिरोया गया है, जिसमें महामाया आदि शक्ति महाप्रकृति को 3 रूपों में प्रस्तुत किया है। दुर्गा सप्तशती अध्यात्म का मूल बीज है। शक्ति के ये 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती है, जिसमें महाकाली 3 असुर मधु, कैटभ तथा महिषासुर का दमन करती है तथा महालक्ष्मी 3 असुर धूम्रलोचन, चंड तथा मुंड का नाश करती है। फिर महासरस्वती 3 असुर रक्तबीज, निशुंभ और शुंभ नामक असुरों को नाश करती है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ अध्यात्म का मूल है, अध्यात्म का मूल बीज है। कृपया ध्यानपूर्वक पूरा कथा सुनिए। जो आप भौतिक जगत में दुर्गा पूजा वर्तमान में देखते हैं, कथा का भाव वो नहीं है, वो तो प्रतीक के रूप में गढ़ा गया है। दुर्गा सप्तशती की कथा मेधा ऋषि, सूरथ राजा तथा समाधि व्यापारी, इन तीनों के बीच में सत्संग से शुरू होती है। पहले दुर्गा सप्तशती के प्रतीकात्मक कथा आप सुनेंगे, क्योंकि इस कथा को सुने बिना अध्यात्म को समझना बड़ा ही मुश्किल है। एक बार की बात है, राजा सूरथ अपने देश के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन एक छोटे से पड़ोसी राजा से युद्ध में हार जाते हैं। उसका सारा राजपाट छीन जाता है और लज्जावश वह जंगल में चले जाते हैं और वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम पर रुकते हैं, ठहरते, वहाँ उन्हें शांति मिलता है। कुछ दिनों के पश्चात उस आश्रम में जहाँ सूरथ राजा रुके हुए हैं और देखते हैं कि अनेकों प्रकार के जानवर भी बड़ी ही समभाव से उस आश्रम में रह रहे हैं। आज दुर्गा पूजा में प्रायः आप लोग देखते हैं कि जानवरों को तो लोग बलि दे देते हैं। सूरथ राजा जानवरों को एक साथ देखकर बड़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ तो इंसान भी इतने समभाव से एक साथ नहीं रहते। सूरथ राजा कुछ दिनों तक वहाँ रहते हैं और अपना राज्य तथा वहाँ के लोगों की यादें आने लगती है। और उसी समय वहाँ समाधि नाम के एक व्यापारी आते हैं। फिर सूरथ राजा और समाधि व्यापारी के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों अपने अपने दुखड़ा एक दूसरों को सुनाते हैं। समाधि व्यापारी सूरथ राजा से कहते हैं कि मेरा अच्छा व्यापार था, धन संपत्ति अच्छी थी, लेकिन अपना सगा बेटा, पुतोह, पुत्री इत्यादि हड़प कर हमें घर से भगा दिया। मेधा ऋषि के यहाँ दोनों मित्र रुक गए थे और समय बीतने के बाद दोनों अपने अपने घर द्वार तथा कुटुंबों परिजनों की यादें दोनों को सताने लगता है और वो सोचते हैं कि ये सब कैसे हो गया, मेरे द्वारा अर्जित संपत्ति का कैसे वो लोग संभाल रहे होंगे। दोनों मेधा ऋषि के पास जाकर अपनी सारी व्यथा, सारी दुख उन्हें सुनाते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, हमारे यादों से ये हट ही नहीं रहा है, हम क्या करें? इस अवस्था में मेरे इस दुख का क्या कारण है? मेधा ऋषि उपदेश देते हुए कहते हैं, यह जीव तथा जगत चेतन पुरुष तथा माया का अवयव, चेतन आत्मा तथा प्रकृति के मिलने से जीव उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्रकृति तथा पुरुष एक लय में हो वहाँ सूर उत्पन्न होते हैं और जहाँ एक लय में नहीं हो वहाँ असुर उत्पन्न होते हैं। आत्मा चेतन स्वयं सिद्ध है, वही प्रकृति अर्थात माया खंड खंड में बटा हुआ है और आत्मा अखंड है। यहाँ मनुष्य खंड खंड में बटे होने के कारण ही दुख पाते हैं, लेकिन जिसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। चेतन पुरुष, जीव, ये सब के सब शिव ही हैं और शिव ही ब्रह्मांड की रचना का मूल कारण है और वह शिव जीव है। साकार प्रकृति का ही एक छोर आत्मा है और दूसरी छोर प्रकृति है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है
और आत्मलय कर लेता है वह परमानंद, और जो प्रकृति अर्थात माया को पकड़ लेता वह सदा दुख के कारण बनता है। ऋषिवर सूर और असुर का उपदेश मानव घट में देते हुए इस महासंग्राम के रूप में उपदेश दे रहे हैं। मेधा ऋषि इस उपदेश को आंतरिक महासंग्राम के रूप में दे रहे हैं। इस महासंग्राम के नायक ब्रह्मा विष्णु भी हो सकते थे, लेकिन देवी क्यों चुनते हैं? हे साधकगण, बहुत ही प्रतीकात्मक कथा है। ब्रह्मा विष्णु शिव पुरुषार्थ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के प्रतीक है, लेकिन देवी प्रेम और वात्सल्य के प्रतीक है। अपने ही भीतर असुर का वध करना है। दुर्गा सप्तशती, ये मार्कंडेय पुराण से और एक दो पुराण में इसका वर्णन आता है। विचार करने वाली बात यह है कि इस महासंग्राम में कितनी लाशें गिरी, कितने खून बहे, पूरे दुर्गा सप्तशती में कहीं वर्णन नहीं है। यह लड़ाई खंड तथा अखंड की लड़ाई है। ये लड़ाई सूर और असुर की लड़ाई है। ये आंतरिक जगत की लड़ाई है। यह लड़ाई अपने भीतर बैर बमनता, ईर्षा, द्वेष, छल कपट इत्यादि असुरों के द्वारा प्रेम, वात्सल्य, करुणा इत्यादि को जो दबा दिया है उसे मुक्त कराना है। आइए हम असुरों के 3 रूपों के महासंग्राम की कथा महर्षि मेधा ऋषि से दुर्गा सप्तशती में सुनते हैं। अध्याय 1 से 3 में महाकाली का महासंग्राम की कथा है, जिसमें मधु, कैटभ तथा महिषासुर नामक असुर को समाप्त करना है। इन तीनों असुरों का जो एक समूह है वो है आलस्य। ये आलस्य मनुष्य के जीवन का प्रथम शत्रु है, जो मधु, कैटभ तथा महिषासुर के रूप में कथा में आता है। कहा जाता है कि विष्णु के कान से मधु और कैटभ निकल करके बाहर आए थे। यह सुनने में बड़ा विचित्र लगता है। हे साधकगण, मधु का अर्थ होता है मिठास और कैटभ का अर्थ होता है मधुमक्खी। माया तुम्हें कैसे विचलित करती है, यह कथा सुनते ही बनता है। लोगों को माया मिठास में फंसाती है तथा मधुमक्खी की तरह मनुष्य बिना काम के भिनभिनाता हुआ उसे पाने के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। बड़ी सुंदर कथा है। जो बिना काम के व्यस्त रहे उसे हम मधुमक्खी कहते हैं। इसलिए इस कथा को कितना रोचक बनाया गया है। कान से निकाला और सुना, मीठी बात और मधुमक्खी की तरह लोग दौड़े जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए यह विचार नहीं करता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इस मधु कैटभ रूपी विशाल सेना का सेनापति कौन है? महिषासुर। महिषासुर वेश बदल बदल कर अपने 6 दुश्मनों के साथ आता रहता है, और वह 6 दुश्मन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अहंकार, जो देवी भागवत में वर्णन आता है, जिसका मूल काम अर्थात इच्छा है। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से मोह की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से ईर्षा आता है। यही है महिषासुर। मैं इस कथा का अति संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसे मारने के लिए महाकाली आती है। महाकाली से तात्पर्य समय से है, काल से है। हे संतजनों, जो रूप आप मूर्ति में देखते हैं वो नहीं है, वो तो पंडितों की पोंगापंथी है। जिसने समय को जान लिया वह काल को जीत लिया, अन्यथा मधु, कैटभ नामक तथा महिषासुर जैसे आलस्य रूपी शत्रु तुम्हें नष्ट कर देगा। आलस्य से तात्पर्य यह नहीं है कि आप सोए हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आलस्य से तात्पर्य यह है कि जो हम करने आए थे वह हम कर नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए वही हम कर रहे हैं, और हमारे अंदर की मिठास खंड खंड में बट रही है। ये है देवी भागवत महापुराण की कथा। जिसने समय को जान लिया वह काल को जीत लिया, अन्यथा मधु, कैटभ तथा महिषासुर जैसे आलस रूपी शत्रु तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए प्रकृति देवी हम सबों के साथ हर समय तत्पर है, मौजूद है। क्या ये सूर्य, हवा, धरती, जल, आकाश इत्यादि हर समय प्रकृति रूप में हमें प्राप्त है या नहीं? बहुत ही सुंदर कथा है। अगला असुर है जो दुर्गा सप्तशती के 6 से 7वें अध्याय की अधिष्ठात्री देवी है, महालक्ष्मी, और असुर है धूम्रलोचन, चंड और मुंड। और इसका
सेटल है अज्ञान। धूम्रलोचन का अर्थ होता है जिसके आंखों के सामने धुआं आ जाए, और धुआं आ जाने के कारण जो दिखाई भी देगा वह सही सही वस्तु नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। ये कथा कहती है कि तुम्हारे प्रज्ञा बुद्धि पर धुआं आ गया और तुम सही और गलत का भेद ही नहीं जान पा रहे हो। धूम्रलोचन के साथी जो दो असुर हैं, चंड और मुंड, वही धुआं लाता है ताकि मनुष्य को असली वस्तु दिखाई ही न दे। व्यक्ति के भीतर ही आनंद, परम शांति, परमानंद, सारे गुण